प्रेम। जय श्री राधे कृष्ण। ओम नमो नारायण, नमो गुरुभ्य। आज के इस वीडियो में आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है। बहुत सारे पिछले जो वीडियो पूजा संबंधी दिए थे, सभी दर्शकों के, श्रोताओं के प्राय संदेश आते हैं कि हम बहुत लंबी चौड़ी विधि नहीं हमसे हो सकती है और कृपा करके पूजा स्थल जो घर का होता है उसको किस प्रकार से हम व्यवस्थित करें। तो पहले मैं ये आपसे निवेदन कर दूं कि शास्त्र कह रहा है कि आदित्यं गणनाथं च देवी रुद्रम च केशवम पंचदैवत मित्याहु सर्वकर्मषु पूजये। पंचदेव पूजा, आप इसमें मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको भेज दूंगा। फिर भी आदित्यम सूर्यनारायण, गणनाथम गणेश जी, देवी भगवती मैया, रुद्रम भगवान शंकर और केशवम, ये पंचदेव हैं सनातन धर्म के पवित्र पावन मर्यादा के। इन पंचदेवों का प्रतिदिन पूजन करना चाहिए। अब कई लोगों के प्रश्न ये होते हैं, वहम में डालने वाले बहुत आजकल चलते हैं कि नाना प्रकार के कई मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए, गृहस्थ को केवल एक मूर्ति रखकर। नहीं, ऐसा नहीं है। एका मूर्तिर्न संपूज्या गृहिणा स्वेष्टमिच्छतः अनेक मूर्ति संपन्न सर्वान कामान वाप्नुयात्। गृहस्थी के घर के पूजा वाले स्थल में अथवा घर के मंदिर में अनेक मूर्तियां होनी चाहिए, भगवान के अनेकानेक स्वरूप होने चाहिए। इससे यदि गृहस्थी कल्याण अपना चाहता है तो अनेक मूर्तियां, अनेक स्वरूप होने चाहिए भगवान के। लेकिन उसमें विधान क्या है, इसका ध्यान जरूर रखना है। गृहे लिंगद्वयम नार्च्यम, शिवलिंग 2 नहीं रखने चाहिए। गणेशत्रतयम, तथा भगवान गणपति की 3 मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए। शंखद्वयम, 2 शंख नहीं रखने चाहिए। तथा सूर्य और भगवती दुर्गा की 3 मूर्तियां नहीं होनी चाहिए। द्विचक्रे, चक्राकार जो शालग्राम होते हैं वे नहीं होने चाहिए। शालग्राम शिलाएं भी 2 नहीं होने चाहिए। ठाकुर जी शालग्राम जी जो होते हैं वो 2 नहीं होने चाहिए। तेषाम तो अगर ऐसा है, तेषाम तो पूजने नैव उद्वेगम, अशांति का साम्राज्य घर में आ जाएगा। ये तो रही पूजा स्थल की व्यवस्था। अब प्राण प्रतिष्ठा के लिए प्रश्न आते हैं। वैसे घर में अचल, मंदिर में अचल प्रतिष्ठा और घर के मंदिर में चल प्रतिष्ठा होनी चाहिए। यानी हो सकता है घर हम आज यहाँ हैं तो कल वहाँ हैं। तो प्राण प्रतिष्ठा के बिना किस विग्रह का पूजन किया जा सकता है? तो उसका उत्तर है शालग्राम शिलायास्तु प्रतिष्ठा नैव विद्यते। स्कंद पुराण में कहा गया है कि शालग्राम जो ठाकुर जी हैं उनकी प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं होती। तथा बाणलिंगानि राजेंद्र, भविष्य पुराण में बाणलिंगानि राजेंद्र ख्यातानि भुवनत्रये न प्रतिष्ठा न संस्कारम तेषाम नावाहनम तथा। नर्मदेश्वर आदि जो छोटे बड़े शिवलिंग होते हैं ग्रह के मंदिर में रखने वाले, उनको बाणलिंग कहा गया है। जो पारद आदि में या सुवर्ण आदि में जो छोटे बाणलिंग है, तो उनकी न तो प्रतिष्ठा है और उनमें आवाहन भी नहीं करना चाहिए। अच्छा, एक विशेष बात, अगर मान लो आप कहीं नित्य पूजा करते हैं, कहीं सफर में जा रहे हो, यात्रा में जा रहे हो, बहुत सारा तामझाम साथ में लेकर नहीं चल सकते, तो कौन से ऐसे 3 विग्रह हैं, 3 स्वरूप हैं, 3 भगवान हैं जिनमें सबकी पूजा संपन्न हो जाती है, सबकी पूजा वहां मानी जाती है? गंगा प्रवाहे सालग्राम शिलायाम च सुरार्चने द्विजपुंगवनापेक्षे आवाहन विसर्जने शिवलिंगेपि सर्वेषां देवानां पूजनम भवेत् सर्वलोकमये यस्मात् शिव शक्तिर्विभु प्रभु। गंगा जी के किनारे बैठे हों, गंगा पूजन हो गया, सभी देवताओं का आवाहन करके सब देवताओं की पूजा मानी जाएगी। शालग्राम जी हैं, अगर सफर में है तो शालग्राम जी छोटे से ठाकुर जी ले जा सकते हो साथ में, कोई दिक्कत नहीं है। तो शालग्राम की पूजा में सभी, यानी शालग्राम जी को साक्षी मानकर, गंगा जी को साक्षी मानकर 33 कोटि देवी देवताओं का आप पूजन कर सकते हो। शिवलिंग हैं, छोटे से पारदलिंग हैं अथवा स्वर्ण हैं, जैसे भी नर्मदेश्वर हैं, उनमें भी सभी देवी देवताओं की आप आराधना, पूजा, उपासना सब कुछ कर सकते हो। अब पूजा सामग्री को कैसे रखना है घर के मंदिर में, संक्षिप्त विधि से। अब बाईं ओर, योर लेफ्ट साइड, आपकी बाईं ओर क्या रखना है? जल से भरा हुआ एक सुवासिक, यानी उसमें
सुगंधि युक्त ना हो तो सामान्य गंगा जल आदि। बाईं तरफ क्यों? आप बाएं हाथ से उठाएंगे तो दाएं हाथ से मूर्ति को प्रक्षालित आदि करेंगे। अगर ऐसा व्यवस्था बाईं तरफ रखें, और घंटी को बाईं तरफ रखना है, घंटी पूजा में अवश्य होनी चाहिए। धूप दानी को भी धूप पात्र और घंटी बाईं तरफ, तेल का दीपक बाईं तरफ, ये बाईं साइड। दाईं ओर घी का दीपक सुवासित जल से भरा हुआ, ठाकुर जी का, शालग्राम जी का, भगवती का, गणपति जी का, नारायण जी का, श्रीयंत्र आदि का शंख से अभिषेक किया जा सकता है। केशवम शंखवारिणाम शिवम गवय श्रृंगेण केशवम शंखवारिण, ऐसा कहा गया है शास्त्रों में कि शिव को शंख के द्वारा अभिषेक नहीं करना चाहिए, और शालग्राम को शंख के द्वारा, ठाकुर जी को, बालकृष्ण लड्डू गोपाल जी का भी शंख के द्वारा अभिषेक किया जाना चाहिए। तो वो दाईं तरफ ही रखना चाहिए। एक ध्यान और रखना है, कई लोग हम देखते हैं कि ऐसे शंख पकड़ा, छोटा सा शंख दक्षिणावर्ती हो तो ज़्यादा सुंदर है, अच्छी बात है, सीधे कलश में डाला और भर के निकाल लिया, ऐसा नहीं करना है। उसमें आचमन आदि या अलग पात्र से जल भर करके अपनी दाईं तरफ, ये पूजा से पहले की मैं सारी व्यवस्था बता रहा हूँ। सामने केसर आदि से युक्त सुंदर चंदन रखना चाहिए, पुष्प सामने रखने चाहिए। तांबे की कौली में या तांबे के कटोरी या प्लेट में चंदन को नहीं रखना चाहिए, ये अपने सामने रखें। भगवान के आगे जल लेकर हाथ में चौकोर मंडल, ऐसे जल के द्वारा चौकोर, आयताकार अथवा वर्गाकार रेखा डाल करके और वहां ढक करके नैवेद्य रखना चाहिए। अब विशेष अंत में आचमन आसन शुद्धि, ये हम पहले के वीडियो में बता चुके हैं। तिलक करने के क्रमशः शंख, घंटी, दीपक आदि का सबसे पहले पूजन करके, पात्र आदि का पूजन करके, और लोगों का विशेष ये प्रश्न मुझे आया है, इससे पहले मैंने पूजा की बहुत विशुद्ध शास्त्रीय विधि एक वीडियो में डाली थी, तो बहुत सारे भक्तजनों का मुझे ऐसा प्रश्न आया है, ऐसे संदेश आए हैं कि गुरुजी हम इतनी लंबी और इतनी विशुद्ध संस्कृत वैदिक मंत्रों को हम न जानते हो, आगमोक्त मंत्रों को हम न जानते हो, पुराणोक्त मंत्रों को हम न जानते हो, तो हम कैसे पूजन करें। देखिए, पंचदेव पूजन करना आपके लिए कितना अनिवार्य है, पिछले बहुत सारे वीडियो में मैं चर्चा कर चुका हूं, जो कि शुद्ध शास्त्रीय है और आपके कल्याण की कामना के लिए है, अवश्य करनी है। देखिए, किंतु वेद मंत्रों के, पौराणिक मंत्रों के अगर आपको संस्कृत का इतना ज्ञान नहीं है तो बिना मंत्र के भी पूजा का शास्त्र में विधान है। अरे भाई, यहां तक हमारे ठाकुर जितने दयालु हैं, उन्होंने कहा है कि सामग्री नहीं है तो केवल मन से आप करोड़ों अरबों खरबों की सामग्री के द्वारा, उससे भी ठाकुर जी प्रसन्न हो जाते हैं। बल्कि बाहरी और सामग्री की पूजा से श्रेष्ठ ज्यादा मानसिक पूजा का फल है। इस पर अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। शास्त्र का श्लोक है, अयम विनैव मंत्रेण पुण्य राशि प्रकीर्तितः शादयम मंत्र युक्त चेत पुण्यम शतगुणोत्तरम। मानसी पूजा के द्वारा केवल मंत्रों का आपको ज्ञान नहीं है और अभ्यास करने की अवस्था, उम्र नहीं है, तो केवल ओम श्री गणेशाय नमः कह करके गणपति जी को सभी कुछ अर्पित कर सकते हो। ओम श्री भगवते पराम्बाय नमः जगदम्बिकाय नमः, जगदम्बा को सभी कुछ इस मंत्र से। ओम श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः, ओम श्री सीतारामाभ्याम नमः, जो भी आपके इष्ट हैं सभी को आप केवल नाम मात्र से, भावग्राही जनार्दन, श्रद्धा पूर्वक आप नाम मात्र से सभी पुष्प। वस्तुतः अगर देखा जाए तो भगवान को किसी द्रव्य आदि, वस्तु आदि की आवश्यकता नहीं है। यह विधान सिर्फ इसलिए है कि जो वस्तु हम भगवान को, ठाकुर जी को अर्पित करके ग्रहण करते हैं, वह प्रसाद हो जाता है, अमृत स्वरूप होकर के हमारे पाप ताप को हरने में सहायक हो जाता है। इसलिए मानसिक पूजा आप कर सकते हैं। तो अंत में यह निवेदन करूंगा, भाव पवित्र रखें, बाहरी शुद्धि भी आवश्यक है, आंतरिक शुद्धि भी आवश्यक है। भगवान के पूजन को अधिक से अधिक प्रेम और श्रद्धा और शास्त्र विधि से करें। इससे दूसरे भाग में शंख, घंटी आदि का पूजन और विधान निवेदन करूंगा। आशा है कि छोटा सा प्रयास आपको अच्छा लगा होगा। राधे कृष्ण। ओम नमो नारायण।